धोनी को भी भगवान मानता है लोग, ठीक है। जो बिहारी छोरा है, यानी झारखंड यानी बिहारी छोरा है, चेन्नई से ही लीड करता और है, चेन्नई से ही लीड भी करता है, और उसको भगवान लोग मानते हैं, उसको पूजते हैं, उसको वो लोग अपने दामाद की तरफ। दुनिया के सबसे मेरिटोरियस बिहारी लोग होते हैं, सबसे ज्यादा मेहनती बिहारी लोग होते हैं, लेकिन हम अपने बिहारीपन पे कभी गर्व नहीं। इंजीनियर्स हैं उनको नहीं पीटा जा रहा है, जो चेन्नई में ऑफिसर्स हैं बिहार के उनको नहीं पीटा जा रहा है, ये जो मजदूर है उनको पीटा जाए। कारण क्या है कि ये लोग जो है वो बिहारियों से नफरत करते हैं, बिहार के मजदूरों से ये लोग नफरत करते हैं। अभी हमारे साथ पंकज भैया हैं। पंकज भैया, एक बात है कि आपने तो राधा मोहन जी को आप लोगों ने रिलीज करवा लिया, लेकिन जो तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हो रहा है, तमिलनाडु में जो बिहारियों के साथ हो रहा है, कहीं निंदनीय है। और जब आप समझते हैं कि हिंदी भाषा को लेकर ही हो रहा है, तो महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं, तमिलनाडु के लिए खेलते हैं। जब वो ग्राउंड में होते हैं तो वो लोग अपना बाप मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। और वही बिहारी जब वहाँ काम करते हैं तो उनको आप मार रहे हैं, गरिया रहे हैं, ये कहाँ है? देखिए, अब इसके पीछे जब जड़ में जाइएगा, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलता हूँ जिससे सिर्फ आक्रोश या सेंसेशन पैदा हो। जो सच्चाई बात है वही मैं बोलता हूँ। तो इसके जब जड़ में जाइएगा ना, तो जो चेन्नई में इंजीनियर्स हैं उनको नहीं पीटा जा रहा है, जो चेन्नई में ऑफिसर्स हैं बिहार के उनको नहीं पीटा जा रहा है, ये जो मजदूर है उनको पीटा जाए। कारण क्या है कि 1200 रुपया में चेन्नई वाले काम करते हैं, 800 रुपया में जाकर बिहारी लोग काम कर ले रहे हैं, तो वो लोग मार के भगा रहे हैं कि अगर ये लोग नहीं है तो हमारा रेट डाउन नहीं है। तो इसमें इसके पीछे दोषी हम बिहारी लोग ज़्यादा हैं। कारण क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो बाहर से हमारे यहाँ आते हैं उनको एकदम पीर बाबा की तरह पूजने लगते हैं। आज भी आप जाकर के देखिए, कई संस्थानों और प्रतिष्ठानों में उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, तमिलनाडु से, केरल से, कई हॉस्पिटल्स में केरल से लोग आए हुए हैं जिनको ज़्यादा सैलरी पे, हाँ वो चलाते हैं, तमिलनाडु वाले या बंगाल वाले। ये जो कलिम्पोंग और आपको ये कौन चाय वाला जो एरिया है, वहाँ से जो लोग आते हैं उनको हम लोग इतना तरजीह देते हैं और उनकी सैलरी भी अच्छी होती है, और जो बिहार के लोग होते हैं उनको लोकल करके हम लोग और ज़्यादा सप्रेस करते हैं। तो एक तो ये मानसिकता गलत है कि हम अपने लोगों को नहीं पूछते हैं। हम जो दुनिया के सबसे मेरिटोरियस बिहारी लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनती बिहारी लोग होते हैं, लेकिन हम अपने बिहारीपन पे कभी गर्व नहीं करते हैं। अब सोच करके देखिए कि तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में हमें इसलिए पीटा जाता है, असम में हमें इसलिए पीटा जाता है क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, और हम अपने बच्चों को इसलिए पीटते हैं कि तुम भोजपुरी मत बोलो, हिंदी बोलो, मगही मत बोलो, बजिका मत बोलो, हिंदी बोलो। कोई बच्चा आकर के अगर आके कह दे कि पापा तनी 2 रुपया दी, हम कहते हैं नहीं बेटा, हिंदी बोलो, ठीक है। एक मैं चुटकुला सुनाता हूँ कि एक जो है आधुनिक टाइप जो है वो माँ आई, तो आधुनिक टाइप माँ आई तो वो क्या की कि बच्चा बोला कि मम्मी मुझे पैसा दो, तो नो बेटा प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। तो बेटा क्या किया कि अब तंग आ गया, फिर बोला कि पानी दो, तो नो प्लीज स्पीक ब्रिंग वाटर। अब हमेशा इंग्लिश सिखाती थी। उसका बाप जो है ठेठ देहाती बिहारी स्टाइल वाला आदमी था, क्या किया कि बोला कि ये शब्द जाके बोलो, तो उसका बेटा जाकर के बोला कि पापा मम्मा माई सिस्टर इज नॉट अ फेयरी। मुझे क्यों, मतलब मेरी बहन परी नहीं है, बिकॉज आई थ्रू हर आउट ऑफ विंडो बट शी वॉज नॉट फ्लाइंग। मैंने उसको जो है विंडो से बाहर फेंक दिया छत पे, लेकिन वो उड़ नहीं रही थी। अब उसकी माँ करे मरकी लगौना मुझे सारे दादा हमारा बेटिया के मुँह दिलक, तो वो औकात में आ गई। तो जब हम भीतर से इंटरनली बोलते हैं तो क्या होता है कि हम भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन बनावटीपन में हम हिंदी बोलते हैं। अभी मैं आपको हिंदी में इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप भी हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो इनका चैनल है, जो दीपक कश्यप जी का, उसमें आप लोग कमेंट करिए कि ये भी भोजपुरी में बोले, और कमेंट करके हमको भी मजबूर कर दीजिए कि मैं भी भोजपुरी में बोलूँ। जब तक भोजपुरी को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक बज्जिका को, जब तक मगही को, जब तक मैथिली को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग हिंदी थोपते रहेंगे अपने बच्चों पर, हिंदी नैसर्गिक भाषा नहीं है, तब तक हमको बाहर में हिंदी के लिए बेइज्जत किया जाएगा। क्योंकि तमिलनाडु वाले इसलिए हमसे आगे निकल गए क्योंकि वो तमिल भाषा की इज्जत किए और हम लोग भोजपुरी को सप्रेस करने का काम किए। दूसरी बात कि जब लॉकडाउन में एक बार आप ट्रॉली पर लाद के बच्चों को ला रहे थे, रेल की पटरियों पर कट रहे थे, तो आपने कसम खा लिया था कि मैं दोबारा नहीं जाऊँगा, लेकिन आप फिर दोबारा चले गए। क्यों चले गए? अब आप जो तलवार की मार खा रहे हैं बाहर में जाकर के, अगर लाठी की मार नीतीश कुमार की पुलिस से खा लिए होते और मजबूर कर दिए होते कि रोजगार दें, तो जो चीनी मिल, यही चंपारण है जहाँ की चीनी मिल के लिए मोदी जी ने कहा था कि अगली बार आऊँगा तो यही की चीनी मिल की बनी चीनी से चाय पी करके जाऊँगा। दोबारा 2 बार आ गए, चीनी दूसरे जगह से मंगा लिए।
ठीक है, तो आप क्यों नहीं गए लड़ने? क्यों नहीं मोदी जी की रैलियों का विरोध कर दिए? प्ले कार्ड लेके खड़ा हो गया कि चीनी मिल खड़ा कराइए। आप अंधभक्ति और चमचागिरी में जाकर मोदी मोदी जप रहे थे, आप राहुल राहुल जप रहे थे, आप आम आदमी पार्टी का जयकार मना रहे थे, लालू यादव की चमचागिरी कर रहे थे। तो जब तक हम नेताओं की लाठियां नहीं खाएंगे, पुलिस की लाठियां नहीं खाएंगे, 1500 रुपया शिक्षा मित्रों का जो है वेतन था और 40,000 रुपया वो लोग लेकर के लगभग चले आए हैं, 35 से 40,000 रुपया तक उठा रहे हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि बार बार लाठी खाएं, बार बार जो है वो पानी का फुहारा खाएं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को क्यों जो है वो आया, ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई कि ये लोग जो मजदूर भाई हैं वो लाठियां नहीं खा रहे हैं, वो जाकर के तलवार खा रहे हैं। जाके सरकार को अगर ये लोग मजबूर कर दें, अगर ये लोग जात पात और धर्म के नाम पर वोट देने के अलावा केवल रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर वोट दें, अगर ये लोग इसके लिए लड़ाई लड़े कि अगर हम सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं तो नेता का इलाज सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं होगा? हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो नेताओं के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? नेताओं के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बड़े अस्पताल में जाके इलाज कराते हैं, और हम लोगों को मजबूर करते हैं, गरीब लोगों को मजबूर करते हैं कि वो जाकर के सरकारी स्कूल में पढ़ें उनके बच्चे, और वो लोग इलाज कराएं ये सरकारी अस्पताल में। तो इन सब के लिए जब तक बिहारी भाई हमारे लड़ना नहीं सीखेंगे, जब तक अपना सम्मान खुद नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी कमीज साफ नहीं करेंगे, तब तक हमारे शरीर पर सफेद वस्त्र नहीं होगा। तमिलनाडु वाले जैसे मैंने पहला ही सवाल था उसका आप जवाब नहीं दिए कभी। धोनी को लोग सम्मान करते हैं, सम्मान, वही मैं उसी के जवाब में मैं बोला हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है वो बिहारियों से नफरत करते हैं, बिहार के मजदूरों से ये लोग नफरत कर रहे हैं। यहाँ का कोई स्टार जाता है तो उतनी इज्जत मिलती है। अभी खेसारी लाल यादव की फिल्म बनी है साउथ में, जाके देखिए, उसको पूरा प्रतिष्ठा मिला। साउथ की एक फिल्म बनी है, धोनी को भी भगवान मानता है। धोनी को भी भगवान मानता है लोग, ठीक है, जो बिहारी छोरा है, यानी झारखंड यानी बिहारी छोरा है, चेन्नई से ही लीड करता और है, चेन्नई से ही लीड भी करता है, और उसको भगवान लोग मानते हैं, उसको पूजते हैं, उसको वो लोग अपने दामाद की तरह पूजते हैं। हाँ। लेकिन बिहारी मजदूर चूंकि जाके उनका रेट कम करते हैं, इसलिए उनको, और इसके लिए बिहारी मजदूरों से मैं अपील करता हूं कि आप बाहर में जाकर के लाठी मत खाइए। आपको अगर लाठी खाना ही है तो आके नीतीश कुमार की पुलिस से खा लीजिए और मजबूर कर दीजिए नीतीश कुमार को कि वो आपके लिए रोजगार कर दे। चीनी मिल की जमीन बिकने पर आ गई है, मोतिहारी चीनी मिल की जमीन बिक रही है, क्यों नहीं मजदूर का परिवार जाकर के वहाँ पे आंदोलन कर रहा है? और मजदूरों के जो नेता उनके नाम पे वोट लेते हैं वो क्यों नहीं जाके आंदोलन करवा रहे हैं और कर रहे हैं? तो उसको जो है वो हम लोगों को शुरू करना होगा। चलिए, फिलहाल आप बात आपकी देख रहे थे और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी करण है, और आप सुन रहे थे पंकज भैया, जो कि एक बहुत अच्छे पत्रकार के साथ साथ एक बहुत अच्छे वकील भी हैं। जय हिंद।